ओम श्री परमात्मने नमः। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? सिद्ध भगत के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्ययथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्याथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का शुरुआते त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या: अनपेक्ष है। भगत भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युतः वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान की ही है। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, शपरा नहीं रहती। भगत पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते ही नहीं, उनका वियोग असंभव ही है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भगत में स्वाभाविक ही नाशवान और पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हो, तो इच्छा न करने से नहीं मिलते हो, ऐसा कोई नियम नहीं। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा प्रेरणा नहीं होती। पर यह देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्ति, त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती है। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता है और अकारण दुख पाना है। सिद्ध भगत को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह श्रोता निरपेक्ष होता है। किसी किसी भगत को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भगत के पीछे पीछे भगवान भी घुमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? निरपेक्षम मुनिम शांत निर्वैरम शम दर्शनम अनुवज्राम्य हम नेतम पूयेयत अंग्रेणु भी। जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा ये सोचकर घुमा करता हूँ कि उसकी चंद्रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। क्या बात है भगवान! हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भगत होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से
वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भगत मानते हैं। गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भगत द्रोह की तरह उस अर्थार्थी भगत की इच्छा पूरी करके उसको श्रोता निष्प्रय बना देते हैं। सूची, शरीर में अहंता ममता मैं मेरापन न रहने से भगत का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भगत के दर्शन स्पर्श वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब पाप सब लोगों को पवित्र करते हैं, तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भगत तीर्थों को भी तीर्थ तो प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भगत अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि स्वांतस्तेन गदार भरता। महाराज भागीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधवो न्यासीन शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरतन्यगम ते